ये बड़े बड़े अरबपति 8 लाख करोड़ रुपए डकार गए। कितना झूठा है रे तू। राइट ऑफ हुआ है, लोन माफ नहीं हुआ है, और 8 लाख करोड़ का नहीं 7,000 करोड़ का राइट ऑफ हुआ है। राइट ऑफ क्या होता है ये मैं तुझे बताता हूं अभी। लोगों ने विजय माल्या का नाम सुना होगा, पता है विजय माल्या कौन है? हाँ पता है अंकल, विजय माल्या कौन है। विजय माल्या वही है जिसके ऊपर मोदी सरकार के अंडर काम करने वाले ईडी ने अभी थोड़े दिन पहले 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तुम्हें ये भी नहीं पता? अखबार नहीं पढ़ते हो क्या बे? विजय माल्या काफी बूढ़ा हो गया लेकिन लड़कियों के साथ घूमता है सारा दिन। लड़कियों के साथ घूमना गलत बात है तो अबे आलू, तू ये बता, तू स्वाति मालीवाल के साथ क्यों घूमता है और उसको किस योग्यता के आधार पर तूने इतना बड़ा पद दे दिया? बता। सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का जो मैं कह रहा हूं, अभी थोड़े बहुत पैसे आने ही लगे हैं बैंक में। परसों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन अरबपतियों के 6,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए भाई साहब। अबे गंवार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे मोदी का उतना ही कंट्रोल है जितना तेरा दिल्ली पुलिस पर, समझा? और ये न्यूज परसों की नहीं है, ये न्यूज है 30 जून की। और ये लोन माफ नहीं हुआ है, ऋण माफ नहीं हुआ है, ये हुआ है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है कि जो लोन बैंक रिकवर नहीं कर पा रही है उसको अपने घाटे के रूप में दिखा दे, और जिससे कि जो उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है वो कम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि बैंक जो है वो लोन को रिकवर करने की नहीं कोशिश नहीं करेगी। अगर ऐसा होता तो ईडी 6,600 करोड़ का जुर्माना विजय माल्या पर नहीं लगाती। लेकिन तुम तो ठहरे गंवार, तुम्हें तो इतनी बुद्धि है नहीं। हमारे 100 विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक चीज तो मैं भी सोचा करता था कि मोदी जी ईमानदार हैं। अबे कब तुम उसको ईमानदार समझते थे? 2012 में गुजरात इलेक्शन हुआ था जब मोदी मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे। उससे 10 दिन पहले तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मोदी को 50 गालियां सुनाई थी। उस पर पता नहीं कौन कौन से घोटालों का आरोप लगाया था इलेक्शन से जस्ट 10 दिन पहले। और तुम अब कह रहे हो कि मैं मोदी जी को ईमानदार समझता था। दुनिया को बेवकूफ समझते हो क्या बे? और बेटा केजरीवाल, लगता है अखबार तो तुम कभी पढ़ते नहीं हो। अगर अखबार पढ़ते होते तो तुम्हें यह पता होता कि अभी 10 दिन पहले मुकेश अंबानी पर मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, उसके तुरंत बाद इन्होंने $700 मिलियन से भी ज्यादा का जुर्माना अंबानी पर लगाया था। और तुम्हारा एजेंडा तुम्हारे मूर्ख सपोर्टर्स नहीं समझते होंगे, जिनको कि अपटार्ड कहा जाता है। तुम्हारा एजेंडा है कि कांग्रेस वैसे ही कमजोर पड़ रही है, मोदी को गाली दे दे के जो भाजपा विरोधी और मोदी विरोधी वोट्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, और कांग्रेस जो स्थान रिक्त कर रही है उसको ग्रहण कर लो। और तुम्हारा जो दर्द है इस समय, उसको देखकर यही लगता है कि तुम्हारा अपना कुछ पर्सनल नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो बीएमसी से और चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से तुमने हाथ खींच लिए हैं, उसके पीछे भी यही लग रहा है कि तुम्हारा सारा काला धन हो गया है बर्बाद। इस वजह से तुम्हारी ऐसी तैसी हुई पड़ी और तुम इलेक्शन लड़ने की स्थिति में नहीं हो। बेटा पंजाब बचाओ, दिल्ली को सुधारो, पूरी भारत पे नजर रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा।